हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को, जैसे कि सीपीएलओ का मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो आज हम करने वाले हैं उसी से रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और जो कि आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, तो 10 मार्क्स ज़रूर अपने पक्के करके जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैप्टर है वो एक्चुअली स्टार्ट होता है इसकी हिस्ट्री से। तो आप हिस्ट्री का इसका टेन्योर ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका टेन्योर किससे से याद रखना है कि पहला जो मॉडल था आर्टिफिशियल न्यूरॉन का, उस पर किसने काम किया था, जिसका नाम था वॉर्डन मैककोच का। मैककोच ने काम किया था, और एक दूसरा नाम मिल सकता है वॉल्टन पिट्स ने। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका जो इंपॉर्टेंट बनता है वो ये बनता है कि जो न्यूरॉन के बीच में स्ट्रेंथ की कनेक्शन के पर मॉडिफाई किसने किया, काम किसने किया, तो उसका नाम था जिसने काम किया उसका नाम था हब, या फिर बोलूँ तो पूरा नाम उसका था डोनाल्ड हब। डोनाल्ड हब ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, और इंट्रोड्यूस किसके माध्यम से इस चीज़ के बारे में उन्होंने काम किया, उसका नाम था हेबन लर्निंग। हेबन लर्निंग से उन्होंने अपडेट किया या फिर मॉडिफाई किया स्ट्रेंथ किसकी, न्यूरॉन की स्ट्रेंथ की। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप तरीके से देख सकते हैं, इसकी आपको फिर सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि पहला प्रोग्राम एआई का पहला प्रोग्राम कौन सा था। यहाँ से था कि पहला फर्स्ट एआई प्रोग्राम का नाम क्या था, जिसका नाम था लॉजिक थायरॉइस्ट। और ये किसने दिया था, एक तो एलन न्यूवेल ने दिया था, और दूसरा दिया था हार्बर्ट ए साइमन ने इसको दिया था। इस पहले प्रोग्राम ने क्या सोल्व किया था, प्रूव किया था एक मैथमेटिकल थ्योरम, जिसका नाम था 38 ऑफ 52 मैथमेटिकल थ्योरम। एक ये क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि पहला फर्स्ट चैटबॉट का नाम क्या था। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया था। पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमरॉइड रोबोट क्या था, जापान में बना था, और उसका नाम था WA-BOT 1। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुकी हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ, इन्हीं मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कराए, और स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे इनमें से क्वेश्चंस बनने शुरू हो गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन था, मैंने बताया था मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स किसने दिया था, बोर्डन मैककोच ने दिया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था वो यही था कि जो डोनाल्ड हब ने एक क्या था, कनेक्शन के बारे में बात की थी, जिसका नाम था कनेक्शन स्ट्रेंथ की बात की थी न्यूरॉन के बीच की। वो किसने दिया था, वॉल्डन हब ने दिया था, और उस टेक्निक का क्या नाम था, उसका नाम था हेवन लर्निंग। तो आप देख सकते हैं जो मैंने 2 स्टेंजर्स कराई, 2 लाइन से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इट मीन्स देख सकते हैं कि पीडीएफ कितनी एक्यूरेट है और आपका कितना आसानी से काम बन सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला फिर हमने बात की थी कि पहला एआई का नाम क्या था, जो हमने बात की थी। ऐसा पहला एआई प्रोग्राम का क्या नाम था, तो पहले एआई प्रोग्राम का नाम जो मैंने बताया था वो था लॉजिक थायरॉइस्ट। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कितने सारे एक्यूरेट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि पहला चैट बोर्ड था, जिसका नाम था ELIZA या फिर एलिजा, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पढ़ा था कि पहला इंटेलिजेंट ह्यूमनोरॉइड जो रोबोट है जो जापान में बना है, वो उसका नाम क्या था, WA-BOT 1। तो आप देख सकते हैं ये पीडीएफ कितनी यूज़फुल है। और अगर आपको अपनी तैयारी करनी है बेहतर, बहुत कम पीडीएफ जो आपको बहुत कम मटेरियल में से आपको ज़्यादा इफेक्टिव मिले, तो आप ये पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करें। ये आपको अब कहाँ से प्रोवाइड करनी है, देखिए ये छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं है। ये वीडियोस बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको आगे और नहीं करा पाऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस सच में हेल्पफुल लगी, मैंने आपको इसलिए 2-3 क्वेश्चन करके भी दिखाए 2-3 पहरे पढ़ते ही, तो जैसे आपको पता चलेगा कि ये वाली जो पीडीएफ है बहुत हेल्पफुल है। और इसको आपको लेने के लिए करना क्या है, सिंपल मैं आपको एक नंबर आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, अब वहाँ से जो ये पीडीएफ अगर आपको लेनी है, अपनी तैयारी करनी है, अब देखो आपको पता है कि ये कितना यूज़फुल था कितना नहीं। ठीक है, आपने खुद क्वेश्चंस देखे हैं, खुद क्वेश्चन आपने लगा के देखे हैं, तो ये कितना बेनिफिशियल है वो आपको पता चल चुका होगा। इस पीडीएफ में एक जो बात अब अच्छी वो ये है कि आपको हर थ्योरी के बाद आपको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और ये चैप्टर कुछ ज़्यादा कुछ खास बड़ा नहीं है, सिर्फ 17 ही पेजेस की ये पीडीएफ है, PPT है। तो गाइज़ अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। बहुत ही बोलते हैं ना सस्ते प्राइस पर और बहुत कम मटेरियल में ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ये पीडीएफ में देखने को मिलेगी। अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं कम समय में अच्छा मटेरियल पाकर। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है, प्रोवाइड करनी है, तो प्लीज़ आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट करें, कॉल करें, और मैसेज करके आप इस पीडीएफ को प्रोवाइड करें। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी पीडीएफ ली हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी। तो आप भी इस पीडीएफ को ज़रूर ट्राई करें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। थैंक यू, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।